कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो क्या है ना, बेचारे दीपू की तबीयत अचानक से खराब हो गई, उसी के साथ आई हूँ। ओह, कहाँ है वो? वहाँ जेंट्स रूम में। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो स्टाफ से मिलने आए थे, वो किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। सोचते हैं कि पहले दीपू से मिल लें, क्या पता क्या हाल होगा उनका। जरा देखें तो सही। रक्त पार्टी, रक्त पार्टी। सर, मैंने क्या किया है? What the hell are you trying to do? आप लोग चाहते क्या अनन्या और शिबानी को यहाँ बुलाकर? हाँ? शिवानी भाभी यहाँ है? Oh my God, ये कैसे? Oh my God, ये कैसे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आप जानते नहीं है कि चेतन ने शिबानी को यहाँ बुलाया है? चेतन? अरे मेरी तो चेतन से बात ही नहीं हुई है। अब मैं तो जनरली बीमार पड़ गया था और अनन्या ने मुझे यहाँ ले आई और चेतन को तो पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। और फिर हमारी शक्ल देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बकवास आप लोग करते रहते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं? शक्ल पे तो नहीं लिखा है सर। मतलब कहीं नहीं लिखा है, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अंदर से नहीं, बाहर से नहीं। तो हमारी एक बात ध्यान से सुनिए, जो लोग बीमार होते हैं ना मिस्टर दीपांकर, हॉस्पिटल के टॉयलेट में नाचते नहीं है। वो तो मेरे चक्कर खत्म हो गए सुसु करने के बाद। पुरानी बीमारी थी ना, अब पता चला सुसु करो बीमारी भगाओ। वेरी गुड। Shut up. और हमारी बात ध्यान से सुनिए, अगर शिबानी और अनन्या एक दूसरे के सामने आ गए तो इस गन की आवाज आप लोग जरूर सुन लेंगे। समझ गए आप? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ ना। अनन्या से नहीं मिली क्या? ये दीपू कर क्या रहा है? स्ट्रेचर बैग रखना पड़ेगा। चेतन, चेतन, तुम स्ट्रेचर पे? शिवानी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ये लोग मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। शिवानी, मुझे बहुत सफोकेशन सा हो रहा है। ओह गॉड चेतन, तुम बात मत करो, तुम सिर्फ लेटे रहो। नहीं नहीं, लेटा तो घुट घुट के टोटल घुट जाऊंगा। चेतन आहूजा से बदलकर घुटन आहूजा हो जाऊंगा। चेतन ऐसे तो मत कहो। अब तक तो दीपू अनन्या को बाहर ले आया होगा। शिवानी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलें। मुझे अपनी जिंदगी की लास्ट वॉक लेनी है। चेतन, आई डोंट थिंक तुम वॉक पर जा सकते हो। तुम वॉक पर जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम वॉक पे नहीं गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलो। हाँ? क्या कर रहा है तू मेरे स्ट्रेचर पर? माँ जी, आपका स्ट्रेचर नहीं है, हॉस्पिटल का स्ट्रेचर है। अरे मेरा है। ये मेरा स्ट्रेचर है। चेतन, ये मेरा स्ट्रेचर है बोल रही हूँ ना। अरे मेरा स्ट्रेचर है। चेतन, देखो शिवानी, माँ जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। ये मेरा स्ट्रेचर है, बिलीव मी, इट्स माय स्ट्रेचर। तू मेरी याददाश्त को कमजोर कहता है? मैं तुझे उन सब लड़कों के नाम बता सकती हूँ जो 50 साल पहले मेरे पीछे पड़े थे। ओके माँ जी, आप ये स्ट्रेचर ले लीजिए, मैं अपनी जिंदगी की लास्ट वॉक लेने जा रहा हूँ। नहीं, तू वॉक लेने नहीं जा सकता। दीपू क्यों? क्योंकि तेरी जान को खतरा है। चेतन तुम लेटे रहो। मेरा स्ट्रेचर? माँ जी प्लीज आप दूसरा स्ट्रेचर ढूंढिए ना, इनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बाहर जाने दे, मेरी जिंदगी का लास्ट वॉक है, कई लोगों से मिलना है। अगर तू किसी से मिल गया तो तेरी जिंदगी का सच में लास्ट वॉक हो जाएगा। अरे ये लेटा है तो मैं मार डालूंगी। माँ जी प्लीज आप अरे दूसरा नहीं। स्ट्रेचर। मुझे जाने दो यार। चेतन तुम लेटे रहो। अरे अगर ये उठ गया तो ये मर जाएगा। आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। लेकिन दीपू? उसे मैंने एडमिट कर दिया है, वो कल सुबह डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बार उसे देख तो लूं। उनका चेहरा नहीं बदला है, जैसा कल था वैसे ही आ जाए। चलिए। बट एक बार तो मिलना पड़ेगा ना। It doesn't look nice. नहीं शिवानी, अरे नहीं शिवानी, मैं मरने वाला हूँ। अरे तू क्या कर रहा है? चलिए। अरे नहीं,
अरे मुझे अपनी जिंदगी का लास्ट मौका देना। अरे क्या कर रहा है? अरे नहीं। अनिल, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है। कोई क्यों तुम्हारी जान लेना चाहेगा? हाँ, क्या हुआ? और तुम्हारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। यू आर वेरी क्यूट बॉय अनिल। अब बाहर हमारा एक क्लाइंट है, बहुत ही चिपकू है, सोमालिया से। उसने हमको देख लिया तो बस चिपक जाएगा। बस 2 मिनट की बात। डॉक्टर साहब, ये आदमी मुझे मार डालेगा। डॉक्टर साहब, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप कौन है? प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। अब डॉक्टर साहब, हम आपको बताते हैं। एक्चुअली बाहर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ 2 मिनट। मार डालेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे नहीं मारेंगे यार। देखिए, आप एक डॉक्टर के केबिन में इस तरह कैसे घुस सकते हैं? अरे हम आपको कह रहे हैं सिर्फ 2 मिनट की बात है। आप मेरी बात। डॉक्टर साहब, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे चुप नहीं रहोगे तो मारूंगा। गुस्से से बोला, मार डालेंगे। नहीं अनिल, कुछ नहीं होगा। प्लीज कम विथ मी। यस, गुड बॉय। यस, कम अनिल इज गुड बॉय। यस, कम प्लीज शेक हैंड प्लीज। कम आप कीजिए ना, आप हमें क्यों कह रहे हैं? प्लीज। अनिल इज अ ब्रेव बॉय। प्लीज शेक हैंड। यस, गुड बॉय। अनिल, अब हम आपको बिल्कुल नहीं मारेंगे। अब आज से हम लोग दोस्त हैं, पक्के दोस्त। मारेंगे। चुप नहीं होगा ना तो मारेंगे। व्हाट इज दिस? आप मेरा केस बिगाड़ देंगे। नहीं मारेंगे अनिल, डोंट वरी प्लीज। हम आपको नहीं मारेंगे। हमने कहा आज से हम दोस्त हैं। अच्छा, तो फिर एक मुझे किसी दे दो। आप क्या हंस रहे हैं? आप दीजिए ना। अरे इसने आपसे कहा है, आप दीजिए ना प्लीज। डू इट। अरे कहाँ से सीख लेते हैं आप ऐसी बातें? इससे पहले कि हम पागल हो जाएं, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कबीर सर, आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम दोनों ने जानबूझकर उनको वहां साथ साथ नहीं बुलाया। हाँ, हम पागल नहीं है जो आपसे पंगा लेंगे। हाँ, कहाँ हम और कहाँ आप? आप तो माउंटेन हैं। हम तो फाउंटेन हैं। आप तो महान कैरेक्टर हैं। हम तो डिजास्टर हैं। आप तो महाराजा हैं। हम पजामा हैं। हाँ, अब इससे क्या जरूरत थी तबीयत खराब होने पर वहीं पे आने की? अरे तुझे क्या जरूरत थी शिवानी भाभी को वहाँ हॉस्पिटल में बुलाने की? अरे मैंने तो वही किया जो अंकल ने कहा, है ना? सिंपैथी दिखाओ और दिल जीतो। उप्स, आई एम सॉरी कबीर सर। आप हमारे अंकल कैसे हो सकते हैं? वो क्या ना, रिस्पेक्ट में निकल गया। हमने आप लोगों की सारी बकवास सुनी। आप लोग इसे किस्मत कहना चाहते हैं? कोइंसिडेंस? गलती। और हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, और वो ये है कि ये आखिरी बार है कि हम आप लोगों को छोड़ रहे हैं। You boys do not have a next time. Happy birthday to you, Deepu, once again. Same to you once again. यार दीपू, जिस तरह हम रोज अपना नया बर्थडे मना रहे हैं, लगता है जल्दी ही साल में 365 डेज हमारा बर्थडे होगा। मुझे लगता है अपना भगवान के साथ सॉलिड पंगा चल रहा है। हम कुछ भी करने जाते हैं, भगवान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देते हैं। दीपू, थिंक पॉजिटिव। पंगे तो शैतान खड़ा करता है, भगवान तो ऐन मौके पर हमें बचा लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो जरा सोच, भगवान हमें कब तक बचाएंगे? हाँ यार। अरे दीपू, लेकिन उन्हें दूसरों को भी देखना पड़ता है ना। लेकिन बाय चांस अगर जरा सा हम पर से कंसंट्रेशन शिफ्ट हुआ तो अपना तो स्वर्ग नगरी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन पक्का ही समझ ले। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चेतन, हमें कबीर के साथ कुछ दिनों तक पंगा नहीं करना चाहिए। ग्रेट यार दीपू, तू चाहे जितना लल्लू लगे, but sometimes you talk sense. अनन्या से SMS है। Hi, how are you? If it's okay, can we meet at 11:30 tomorrow? मिलेगा?
अगर जिंदा रहा तो एक्चुअली अनन्या को मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रिंसेस, योर प्रिंस विल बी देयर एट 11:30 शार्प। ये दिया, ये जलता हुआ दिया मेरे प्यार की, मेरे तपस्या की निशानी है। जब तक तुम नहीं आओगे ये ऐसे ही जलता रहेगा। प्रियतमा, स्वामी, मेरे स्वामी आ गए। स्वामी, राजकुमारी अनन्यावती, राजकुमार दीपाशंकर प्रताप आप आ गए। 7 समुंदर पार करके, माय माय, पहाड़ों का सीना चीरकर, हाउ लवली। तूफानों से लड़कर। Ouch! आई एम सॉरी माय ब्रेव हार्ट। अब हमारे मोहब्बत के बीच में कोई नहीं आ सकता। टच वुड। Hold it, hold it. बुझा दो इस झूठे मोहब्बत के दिए को और जला लो हमारी मोहब्बत की लालटेन। दुष्ट राजा कबीर प्रसाद चौबे, तुम यहाँ भी आ गए। हम यहाँ भी आ गए। हमारे नाजुक से राजकुमार के कानों में झुमके हम आपको बिल्कुल सही समझे थे। आप हमारी राजकुमारी के साथ क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें, ये हमारी हैं। स्वामी, स्वामी, ठहर जाओ। दुष्ट, पापी, निर्दयी, चरित्रहीन, एक म्यान में 2 तलवार रखने वाले चंडूर। ये क्या होता है? क्षमा चाहते हैं, निष्ठुर। हाँ, ये ठीक है। हाँ अभी आप हमें इससे डरा रहे हैं। अनन्यावती हमारी थी, हमारी हैं और हमारी ही रहेगी। नहीं, 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 नहीं। सो रहा है? हाँ, सो रहा हूँ। पता है मैंने क्या सपना देखा? हाँ। हाँ? अब तक तो तू सिर्फ सपने देखता था, लेकिन आज तूने सारे डायलॉग्स बोल के अपने सपनों का लाइव टेलीकास्ट दे दिया। यार, तू ही मेरा सहारा है। मुझे अनन्या चाहिए। चल लेके आते हैं, पेड़ से तोड़ के लेके। चल। मजाक करने का वक्त नहीं है। तो और क्या करूं? पहली बात तो यह है कि कबीर इतना डेंजर आदमी है। अगर उसे पता चला कि तेरा दिल अनन्या पे आ गया है, तो तेरे दिल के साथ तेरा लिवर और किडनी दोनों निकाल देगा। मुझे प्यार में मौत मंजूर है। हाय दीपू। हाय। मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था, और किसी का थोड़ी ना जो मुझे बुरा लगता। हाँ? तुम नहीं समझोगी। चलो। दीपू। हाँ? तुम्हारी तबीयत अभी खराब है क्या? नहीं नहीं, अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया। बताओ तुम्हें। हेलो हेलो, अंधी हो क्या तुम? अबे अंधा तू होगा। अबे अंधा होता तो तुझे कंधा मारता। इतनी प्यारी लड़की कौन है? एक तो बदतमीजी की हरकत करते हो, ऊपर से बदतमीजी की बातें भी करते हो। तुझे प्रॉब्लम है क्या? हाँ, है ना प्रॉब्लम। देखो, या तो तुम बदतमीजी की हरकत करो या बदतमीजी की बातें, दोनों कर दो ना, कंफ्यूजन होता है। ना चूहा। बिल्ली। क्या बोला रे? नहीं, मुझे मरना था। नहीं, मुझे मरना। क्या कर रहा है दीपू? ये फोक खराब हो जाएगा। फोक? तुझे फोक की पड़ी है? यहाँ मैं अपनी जान ले रहा हूँ और तुझे फोक की पड़ी है? फोक अंदर घुसाने से किसी की जान नहीं जाती, ओके? हाँ? तेरी आंखों में मेरी ये कीमत है? मेरा दोस्त मेरा नहीं रहा, मेरी मोहब्बत मेरी नहीं रही, अब मैं जीकर क्या करूंगा? रिलैक्स दीपू, देख पिछले 2 दिनों से हम अपना नया बर्थडे मना रहे हैं, तो फिर तू ये सब क्यों कर रहा है? मेरी मोहब्बत के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। तो इसमें नई बात क्या है? बोल। अनन्या को एक गुंडा छेड़ रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। फिर तूने वापस गुंडे को छेड़ा ना? चेतन, बोलने देना। मैं उस गुंडे से भिड़ गया, फिर उस गुंडे ने मुझे पीट दिया। तेरी लड़की के सामने लड़की की पिटाई?
अरे डोंट वरी यार, प्यार में तो लैला के सामने मजनू की भी धुलाई हुई थी। तू टेंशन मत ले यार। मैं टेंशन नहीं लूं। अनन्या के सामने मेरी क्या इमेज रह गई है? एक चूहे की, छुछुंदर की या डरपोक की? रही सही कसर भी पूरी हो गई। अब मैं अनन्या को अपने प्यार का इजहार कभी नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्लम तो काफी विशाल है, कुछ सोचते हैं। अब सोचने के लिए बचा क्या है? मैं कोल्ड ड्रिंक में जहर डालकर पी जाऊंगा। भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक में क्यों? जहर कड़वा होता होगा ना? अबे यार, तुझे जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या सलूशन? तो सुन, हम नकली गुंडों को अनन्या के घर भेजेंगे, लेकिन तू पहले से वहीं रहेगा। बस तू गुंडों के साथ भिड़ जाएगा और वो तुझे गोली मारेंगे। That's it. और उसके बाद अनन्या रोज मेरे फोटो पर हार लगाएगी और कहेगी, दीपू तुम्हारे मरने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया, है ना? पूरी बात तो सुन ले यार। वो गुंडे भी नकली हैं, गोलियां भी नकली और तेरा मरना भी नकली है। बस तू मरने की एक्टिंग कर और मरते मरते प्यार का इजहार कर ले। बस उसके बाद कहेंगे कि हॉस्पिटल में तू बच गया। That's the plan. How's it? ग्रेट यार। लेकिन नकली गुंडे कहां से मिलेंगे? उसकी फिक्र तू मत कर, बस आगे देखता जा। The great चेतन का मैजिक। यो, ये ले 200 और तेरे 200, टोटल 400। गन कहाँ है? काम समझ गया ना? हाँ समझ गए। हाँ। मगर 400 रुपए में हम तो मार खाएंगे नहीं। क्या? उससे मार कराएंगे। ठीक है, और पैसे चाहिए? क्या होगा इस देश का? ठीक है, ये लो 200 और 200, 800 हो गए टोटल। अब ठीक है? और सुनो, हाँ, उससे कहना कि कम मारे। 400 रुपए में तो हम लिमिट का मार खाएगा। मेरे भाई लोग, तुम लोग स्ट्रगलर्स हो, स्ट्रगलर्स। सारा दिन नॉर्मली शूटिंग के वक्त पीछे भीड़ में खड़े होके कभी ताली बजाते हो, कभी रोते हो तो कभी हंसते हो, और फिर भी इतना नहीं मिलता। और ये तो 5 मिनट की एक्टिंग है। ठीक है। और सुनो, इसमें गोली तो नकली है ना? देखो, तू मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं। टाइम पे पहुंच जाना। हाँ ठीक है, 7:30 बजे घंटी बजा डालेगा। हाय। दीपू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही घूमता घूमता तुमसे मिलने चला आया। किसे ढूंढ रहे हो? हाँ, नहीं, किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं तो बस कॉफी मिलेगी? ऑफ कोर्स, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। वक्त तो हो गया है, वो लोग अभी तक आई क्यों नहीं है? अच्छी तरह से पता है ना, यही छैना वो। यही जगह है वो। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये जगह को? पूरा पीछा किया था मैंने, थप्पड़ मारा था मेरे पर, थप्पड़। आज उसको मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा, उसकी गूंज सारी जिंदगी उसको याद रहेगी।